आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन कुंभकर्ण। अरविंद केजरीवाल करप्शन को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ अब जनता खुद स्टिंग ऑपरेशन को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन के इस गहराते मायाजाल से निपटने में एंटी करप्शन विभाग सक्षम है? आपने जल बोर्ड में भ्रष्टाचार देखा, आपने बिजली विभाग में करप्शन देखा, पूरे देश ने दिल्ली के आरटीओ दफ्तर में घूस की तस्वीरें देखी, राजधानी के सेल टैक्स विभाग में काम के बदले दाम लेते कैमरे में कैद अफसर देखे, और अब देखेंगे इससे भी हैरान कर देने वाला सच। करप्शन को मिटाने के लिए बने एंटी करप्शन विभाग की ऐसी सच्चाई जिसे देखने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। केजरीवाल ने हर तरफ की करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है, और वो इस बात से खुश हैं कि रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ अब जनता खुद स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार है। आज दिल्ली की जनता को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अब हम लोगों को मिलकर भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को, और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। सुना आपने, केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मिटाना। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने आम आदमी पार्टी की सरकार की नाक के नीचे ही हर तरफ फैले करप्शन को बेनकाब किया। सरकार ने भी फौरन कार्रवाई कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करप्शन का ये गहराता मायाजाल कैसे टूटेगा। करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए और घूस लेने वालों के दिल में कार्रवाई का खौफ पैदा करने के लिए केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा हथियार है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। लेकिन जिस विभाग पर राज्य सरकार और आम आदमी के लिए दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जिम्मा है, उसकी एक एक तस्वीर चौंकाने वाली है। दिल्ली आज तक की टीम एंटी करप्शन विभाग की ऐसी तस्वीरें सामने लाई हैं, जिसे देखकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली की जनता दोनों दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक्शन में आता है, लेकिन दिल्ली आज तक के कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसे देखकर आप खुद तय कीजिए कि क्या एंटी करप्शन विभाग के इस रवैये से भ्रष्टाचार मिट पाएगा। जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करप्शन मिटाने की कसम खाई और सारा फोकस एंटी करप्शन विभाग की ओर कर दिया, तो दिल्ली आज तक की टीम ने भी एंटी करप्शन विभाग का रुख किया। दिल्ली आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा एक आरटीआई में दी गई जानकारी पर एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों से बात करने गए। आरटीआई में जानकारी दी गई थी कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में स्टाफ काफी कम है। इसका जवाब क्या मिला ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले अच्छी तरह से देख लीजिए एंटी करप्शन विभाग की एक एक तस्वीर। यहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टाफ की कमी नहीं है, बल्कि हर स्तर पर हर तरह की कमी है। तमाम सरकारी विभाग में अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबकर अपनी जेबें भर रहे हैं, और एंटी करप्शन से जुड़े लोग जेबों में हाथ डालकर चैन से वक्त बिता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक सब इंस्पेक्टर से पूछा कि स्टाफ की कमी नजर आ रही है, आपका विभाग कैसे ठोस कार्रवाई करता है, तो सुनिए हैरान कर देने वाला जवाब। लोगों ने कुछ पकड़े हैं? तो स्टार्ट है नहीं मतलब पिछली साल 2013 में जो भी हो ना, आपको सोमवार को आती है, आपको मिल लेना, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। जब आप यही काम देख रहा है तो आप सोमवार को आओ, अपना चाय पानी पियो। नहीं, चाय पानी पियो, इंट्रोडक्शन आप जिससे कहोगे सारे इंट्रोडक्शन हो जाएंगे। क्यों इस टाइम तो बढ़ानी पड़ेगी। एंटी करप्शन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली आज तक के सवालों को टालते नजर आए, लेकिन बातों ही बातों में ऐसी हकीकत बता दी जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के भरोसे और जनता की उम्मीदों पर बड़ी चोट कर सकती है। अब आपके सामने एंटी करप्शन विभाग के लोग खुद बताएंगे करप्शन के खिलाफ अपनी कार्रवाई का सच। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जिस विभाग पर भ्रष्टाचार से निपटने की जिम्मेदारी है, वही तमाम तरह की समस्याओं से कराह रहा है। ऐसे में दिल्ली को कैसे मिलेगी भ्रष्टाचार से निजात? दिल्ली आज तक की टीम से एंटी करप्शन विभाग के लोग बार बार यही कहते रहे कि स्टाफ की कमी को लेकर उनके अधिकारी ही जवाब देंगे। तो आज से मेरा आपका जो है रिश्ता जो है आपको रोज करना नहीं होगा। इसी बीच किसी का फोन आया तो सब इंस्पेक्टर सुस्त चाल में पहुंचे और फोन करने वाले को जवाब दिया कि सोमवार को काम होगा। मंडे को आ जाओ। इसी बीच दिल्ली आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने स्टाफ की कमी वाली आरटीआई दिखाई। सब इंस्पेक्टर ने आरटीआई को देखा और ये मान लिया कि स्टाफ की कमी है। आपको पूरी डिटेल सोमवार को आपकी मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो उनके पास है। हम तो उन वाली बात है, रेड वाली बात। स्टाफ की कमी का कबूलनामा चल ही रहा था कि इसी बीच एंटी करप्शन विभाग का एक और कर्मचारी सामने आया। उसने स्टाफ की कमी की बात से इनकार करने की कोशिश की। ये जनाब इंस्पेक्टर हैं। कम तो है ना, कम तो है, कम अभी वैसे कम है, लेकिन कम तो है, कम अभी वैसे कम है, लेकिन लिमिट जैसे रेड आती है ना, तो ये तो आरटीआई का वो था, इनका पहले तो ले रखा है कि इतने। पहले वाले सब इंस्पेक्टर ने फौरन बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक इंस्पेक्टर साहब दिल्ली आज तक के कैमरे में एंटी करप्शन विभाग का सच उगलने लगे। तो कैसे करते हैं आप? बुला लेते हैं स्टाफ को, कहाँ से आ जाते हैं, नजदीक रहते सारे। सुना आपने, जिस एंटी करप्शन विभाग के दम पर मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा कर चुके हैं, उसके कर्मचारी और अधिकारियों को इमरजेंसी में घर से बुलाना पड़ता है। फिर सुनिए, एंटी करप्शन विभाग को जब कहीं पर छापा मारना होता है तो स्टाफ कहां से आता है? रेड होती है तो कैसे करते हैं आप? बुला लेते हैं स्टाफ को, कहाँ से आ जाते हैं, नजदीक रहते सारे। उनका पर्पज इनका कुछ देर में ही हमारी मुलाकात एंटी करप्शन विभाग के एक और इंस्पेक्टर से हुई। ये हैं पंकज शर्मा। कैमरे के सामने भी इंस्पेक्टर शर्मा सिर पर हाथ रखकर फुर्सत में बैठे हैं। उन्हें जब मालूम हुआ कि स्टाफ की कमी को लेकर बातचीत करनी है तो उन्होंने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया और एक सलाह भी दे डाली। दिल्ली पुलिस में आगे के शॉर्टेज तो आप किसी डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट रिक्रूट करने की है, कम है। वो तो फिर केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जब हो जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं से लाएंगे। फिर स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी इसमें, जिस हिसाब से ये चाहते होंगे तो उस हिसाब से स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी जब ये कहीं कामयाब होंगे। अब ये थोड़े मान लीजिए आप ही कितना चलेंगे आप पर रोज बटन होगा, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भी आज आपने लेकर पाड़ दिया इसको, ऐसी चीज तो है नहीं। इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट में करना है, केस रजिस्टर, तो उसके अंदर फिर लंबा ही प्रोसीजर होगा। यदि आप यहाँ पे वजन कितना। मीडिया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एंटी करप्शन विभाग की नींद कब टूटेगी? स्टाफ की कमी तो है, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा स्टाफ है उसे भी हरकत में आना होगा। एंटी करप्शन विभाग का सुस्त माहौल देखने के बाद अब आपको दिखाते हैं एंटी करप्शन विभाग किस तरह से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कैसे लड़ेगा एंटी करप्शन? डीसीपी 1 पद, एसीपी 6 पद, इंस्पेक्टर 18, सब इंस्पेक्टर 22, कांस्टेबल 12, स्टेनोग्राफर 12, ड्राइवर 2। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद एंटी करप्शन विभाग में भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इस विभाग की बदहाली दूर करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तभी करप्शन पर बिजली बनकर गिर सकेगा एंटी करप्शन विभाग। वहां पर 50% से ज्यादा जो पद है वो खाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार से जो मुक्त दिल्ली को कैसे किया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही एंटी करप्शन ब्रांच के लिए 40 लोगों की मांग की है, 40 जो पद है उनको भरने की मांग की है, लेकिन बावजूद उसके अगर 40 लोगों को यहाँ पर भर्ती किया जाता है तब भी काफी ज्यादा पद खाली रहेंगे और ये पद सालों से खाली रहे हैं। शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब यहाँ पर जो 62 से ज्यादा पद खाली थे। ऐसे में जो शीला दीक्षित की सरकार है उसकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने 40 पद
भरने के लिए लेटर लिखा हुआ है, बावजूद उसके कई ऐसे पद हैं वो खाली रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे जब भ्रष्टाचार की जांच करने वाली जो एजेंसी है उसके ही जो स्टाफ में काफी कमी है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। भ्रष्टाचार से निपटेगी एक हेल्पलाइन, ये निराला और अनूठा सुझाव मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया किसने? आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसका ये आइडिया है। इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे वो पिछले 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो एमसीडी में हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार करे, मैं इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का आइडिया किसने दिया? केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ हेल्पलाइन जारी करने की सलाह किसने दी? दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे इस बात का यकीन हुआ कि करप्शन को खत्म करने की जंग में स्टिंग ऑपरेशन सबसे बड़ा मास्टर प्लान साबित हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब है ये चेहरा। नाम एन दिलीप कुमार, पूर्व स्पेशल कमिश्नर, एंटी करप्शन विभाग, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एंटी करप्शन विभाग में रहते हुए कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। पूर्व स्पेशल कमिश्नर दिलीप कुमार के मुताबिक केजरीवाल के साथ साथ कई बार भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर उनकी अहम बातचीत होती रही है। जब से मैं एंटी करप्शन में था तब से हम लोग हमारे इस तरह का टॉपिक्स को हम शेयर करते थे। कभी कभी मौका मिलता था, कभी बैठे हम लोग डिस्कस भी करते थे कि क्या अच्छा होगा। दिल्ली में घूसखोरों का स्टिंग ऑपरेशन करके कई बड़े चेहरों को बेनकाब करने वाले दिलीप कुमार खुद मानते हैं कि केजरीवाल की मुहिम तो सही दिशा में जा रही है, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिसे जगाना और एक्शन में लाना मुख्यमंत्री के मिशन के लिए और दिल्ली की आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। डाउट ही नहीं है, पर ये नहीं कि स्टाफ की कमी तो हो सकती है, मगर जो विल पावर होता है वो उससे स्ट्रांग होता है। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी सपोज वो लोग चाहते हैं कि करना ही है तो उसी जील से करना है तो बहुत हो सकता है उससे। ठीक है, लिमिटेशंस होते हैं, हम स्टाफ को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। ये ओवरनाइट तो कोई नहीं होगा, टाइम लगेगा कुछ हर एक सिस्टम के बनने के लिए। क्योंकि एक ढीला ढीला सो गया है बरसों से, हम उसको जगाने के लिए टाइम तो लगेगा, कुंभकर्ण को तो उठाने के लिए टाइम चाहिए। सुना आपने, एंटी करप्शन विभाग की एक एक हकीकत से वाकिफ पूर्व कमिश्नर दिलीप कुमार जिस विभाग में सालों तक काम कर चुके हैं, उसकी सुस्त चाल के बारे में अपना नजरिया बता रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे पहले एंटी करप्शन विभाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। करप्शन इतना ज्यादा तो फैल गया है, तो शुरुआत तो हो चुकी है अभी विद दिस हेल्पलाइन। और हेल्पलाइन का जो सिस्टम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के बिना एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो ट्रेडिशनली करते हैं, रंगे हाथ पकड़ा जाना और कलर्स यूज करके करते हैं, उसमें भी बहुत कमियां होती हैं। कई साल तक करप्शन से जंग लड़ते लड़ते रिटायर होने वाले दिलीप कुमार ने अब स्टिंग छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम को हथियार बना लिया है, मगर वो केजरीवाल सरकार की कसम को पूरा करने में जरूर मददगार साबित हो रहे हैं। वो कसम जिसे अंजाम तक पहुंचाने में स्टिंग ऑपरेशन और एंटी करप्शन विभाग दोनों की बेहद अहम भूमिका है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।